हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, ये सारे ही प्रोविजन आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने अभी तक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, यूनिट 10 कंप्लीट कर ली है, यूनिट सेकेंड जो है हमारी चल रही है। ठीक है, और इसके भी हमने लगभग 10 सेशन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा बात करें आज के सेशन की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया दिया गया है आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो कि एक सेकुलर स्टेट है। इट मीन्स कि हमारे इंडिया का कोई भी जो है वो अपना रिलीजन नहीं। ठीक है, हमारे स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, हर एक रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है। स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है ऑल रिलीजन। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के जो है वो हर एक रिलीजन को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया है सेकुलर करेक्टर को, जिसमें ये कहा है कि देयर इज नो स्पिरिचुअल ट्रुथ इन सेकुलर करेक्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, कि राज्य के धर्म निरपेक्ष चरित्र में कोई आध्यात्मिक सच्चाई नहीं है, इसमें ये कहा गया है। और सेकुलरिज्म में बोला गया है एक स्टेट तब हम कहते हैं कि ये सेकुलर स्टेट है जब वहां के लोग जो है वो अपने अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो फॉलो कर सके। यहाँ पर हमारे इंडिया में हर एक सिटीजन जो वो फ्री है अपने रिलीजन की के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिस, उसको प्रोफेस, उसका प्रचार प्रसार करने में, किसी भी तरह से वो अपने भगवान की पूजा पाठ करने में वो क्या है, फ्री है। ठीक है, और हमारे स्टेट का जो है वो किसी भी तरह का अपना कोई रिलीजन नहीं। ठीक है, बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का हमने मतलब देखा, मीनिंग देखा, इसको प्रियम्बल में भी ऐड किया गया है। बाय द 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर वर्ड को जो है वो इंसर्ट किया गया था ताकि सिक्योर किया जा सके सिटीजन की लिबर्टी ऑफ थॉट को, बिलीफ को, फेथ को और वर्शिप को अंडर बाय द आर्टिकल बाय द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें वर्ड सेकुलर को जो है वो इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल। ठीक है, हाउएवर हम बात करें इवन विदाउट अमेंडमेंट सेकुलरिज्म एज सेकुलरिज्म वाज एन इनहेरेंट इन नेचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस अमेंडमेंट से पहले भी हमारा इंडिया क्या था, सेकुलर। लेकिन हम एक स्पेसिफिक वर्ड लेके आए ताकि यहाँ पर क्लियरली बताया जा सके हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट इंडिया जो है कंसर्न विद द रिलीजन, विद द रिलेशन ऑफ मैन टू मैन। यहां पर बोला है कि हमारे इंडिया में रिलेशन रखा जाता है पर्सन टू पर्सन, ना कि उस पर्सन टू उसके रिलीजन के साथ। ठीक है, और बात करते हैं इस केस की, बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेकुलरिज्म क्या है, आपका बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और एक और केस है एम एस इस्माइल फारूकी वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का यहाँ केस है। इसको अयोध्या केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर डिटेल डिस्कशन जो है समराइज किया था एक ट्रू कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बोला देयर इज नो रिलीजन इन अ स्टेट, कि हमारे इंडिया में हमारे स्टेट के लिए कोई भी रिलीजन जो है वो नहीं है, कोई भी स्टेट का अपना रिलीजन नहीं। सेकुलरिज्म को वाइडली डिस्क्राइब किया गया था इस केस में, जो कि अंडर आर्टिकल 25 to 28 बताया गया है। ठीक है, और ये बोला गया था कि ये जो आर्टिकल है ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। ठीक है, हर एक पर्सन को राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। और जो कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है लाइक द नेचर ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये क्या है, एक नेचर है किसका, राइट टू इक्वालिटी का। बात करें फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, यहां पर बोला गया है कि हर एक पर्सन को जो है वो फ्रीडम दी गई है अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में, कि हर एक पर्सन को फ्रीडम दी गई है। ठीक है, कि वो अपनी विवेक के अनुसार कंसाइज की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्री प्रोफेशन की, ठीक है, कि धर्म के पेशे में किसी भी तरह से वो प्रोफेस करना चाहे या प्रैक्टिस करना चाहे या प्रोपोगेट करना चाहे, प्रचार करना चाहे तो वो कर सकता है। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। और आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में क्या है, एवरी पर्सन को फ्रीडम दी है कि वो अपने विवेक बुद्धि के साथ बोला अपने राइट को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है किसी भी रिलीजन को। ठीक है, और ये राइट जो है ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए।
राइट को जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये मेंटेन करता होना चाहिए पब्लिक ऑर्डर को, पीस को, मोरालिटी को और हेल्थ। और ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको जो राइट दिया गया है तो आप जो है वो अपने राइट के चलते जो है वो पब्लिक ऑर्डर को जो है वो डिस्टर्ब करो, पीस को डिस्टर्ब करो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको राइट दिया गया है कि आप जो है फ्री हैं प्रोफेस करने के, प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, तो आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में बोला है कि हर एक पर्सन जो है वो हैज के 2 फोल्ड फ्रीडम होती है। हर एक पर्सन के पास जो है वो 2 गुना स्वतंत्रता होती है। एक विवेक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, एंड सेकेंड है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन, इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। यहां पर बोला कि धर्म, उसके अभ्यास और प्रचार को जो है मानने की स्वतंत्रता। अब फ्रीडम ऑफ कंसाइज का क्या मतलब होता है? ये कंप्लीटली इनहेरेंटेड होती है कि एक फ्रीडम होती है एक सिटीजन को कि वो चूज कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है अपनी ओन रिलेशनशिप विद गॉड, भगवान, किसी भी मैनर में, ठीक है। प्रोफेसर रिलीजन का क्या मतलब होता है कि वो डिक्लेयर कर सकता है, फ्रीडम है उसको अपने वंस अपने रिलीजियस थॉट और बिलीव रखने की, वो जो भी मतलब अपने विचार विमर्श रखना चाहे, विश्वास की घोषणा आदि करना चाहे तो वो कर सकता है किसी भी धर्म को मानते हुए। फिर बोला टू प्रैक्टिस रिलीजन, और इसका क्या मतलब है कि परफॉर्म कर सकता है वो यानी एसेंशियल रिलीजियस ड्यूटी को और राइट को, रिचुअल्स को वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, जो कि सिग्निफाई करे एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। और टू प्रोपोगेट का क्या मतलब है? ठीक है, यहां पर बोला ना टू प्रोपोगेट कर सकता है, टू प्रोपोगेट का क्या मतलब है? टू स्प्रेड वंस रिलीजियस व्यू टू अनदर, कि वो प्रचार कर सकता है अपनी धार्मिक दृष्टिकोण को दूसरे तक फैला सकता है। बट यहां पर प्रोपोगेट बोले यहां, बट द रिलीजन टू प्रोपोगेट डज नॉट हैव गिव अ राइट, जो ये साथ में ये राइट नहीं देता कि आप दूसरे पर्सन को जो है वो आप फोर्स करो कि इलीगल मीन्स में आप जो उसको कोशन करो, आपको फोर्स करो कि आप जो है किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो, नहीं। ये हर एक पर्सन का अपना जो है वो राइट होता है, अपनी चॉइस होती है, वो किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग काम करना चाहे, किसी भी धर्म में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, उसकी अपनी फ्री विल होती है कि ठीक है कि ये अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती है किसी अन्य अवैध तरीके से किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देता, ठीक है। आर्टिकल 25 जो है वो गारंटी देता है किसको? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, जिसमें बोला है कि हर एक सिटीजन, ठीक है, एंड नॉट ओनली द पर्टिकुलर रिलीजन, इसमें नॉट ओनली द पर्टिकुलर रिलीजन नहीं बोला गया बल्कि एक बोला गया हर एक सिटीजन, ठीक है, हर एक सिटीजन को राइट है, ठीक है, देयर इज नो सच राइट फॉर इंडिविजुअल टू कन्वर्ट, मतलब यहां पर बोला है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं। धर्म को चुनना, ठीक है, इट इज अ ओन डिसीजन होना चाहिए किसी भी रिलीजन को चुनना। ये हेल्ड किया गया था एक केस में, केस क्या था? रेव स्टेनली स्टॉल, ठीक है, स्टेनली स्टॉल्स, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1977 का केस है, इसमें हेल्ड किया गया। सम रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जब आपको फ्रीडम दे दी गई है रिलीजन की, इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, तो वो सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, मोरालिटी एंड हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करता हो, कि आप कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करोगे इस मामले, इसलिए कि आपको जब फ्रीडम दी गई है कि अपने रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है, तो आप जो है वो ऐसा कोई एक्ट नहीं करोगे अपने रिलीजन के नाम पर जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हो, मोरालिटी के खिलाफ हो या हेल्थ ऑफ पब्लिक को जो है वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब करता हो। ऑल्सो अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग नहीं की जाएगी, जैसे कि जैसे सिस्टम ऑफ देवदासी, इस तरह का आप धर्म के नाम पर ऐसी एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। अब एक और केस है आचार्य जगदीश्वरानंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का, ठीक है, जिसको कि हम इस नाम से भी, ये केस का ईयर याद रखिएगा 1984 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कि हम पॉपुलरली मतलब जानते हैं किस नाम से, आनंद मार्गा केस के नाम से, ठीक है। एक फिर सेकंड में बोला गया है कि रेगुलेट, और क्या दूसरी रिस्ट्रिक्शन बोली गई है कि रेगुलेट और रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजन, कि आप धर्म से संबंधित आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक धर्म निरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करें। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज ए में क्लेरिफाई किया गया है कि फ्रीडम है आपको प्रैक्टिस करने की, एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड ओनली दोज एक्टिविटी जो कि असेंशियल है, जो कि जरूरी है, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ राइट, ठीक है, डिग्निटी ऑफ रिलीजन,
कि ये जो हमने बोला कि वो अभ्यास कर सकता है, कि जो वो प्रैक्टिस कर सकता है अपनी रिलीजन की, ये तो बोला है कि उन गतिविधियों तक फैला हुआ है जो कि धर्म की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब बोला है कि सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म की भी बात आती है। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 बी में एम्पावर किया गया स्टेट को कि आप लॉ बनाओ, ठीक है, किस लिए, टू मेक लॉ, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए आप लॉ बना सकते हो। और सोशल इमोरल एक्टिविटी को यहां पर प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा इन द नेम ऑफ गॉड और नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि आप धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर जो है वो इमोरल एक्टिविटी नहीं करोगे। और अंडर सब क्लॉज में ये स्टेट को पावर दी गई है कि ऑल जितनी भी बोला थ्रू अपॉन ऑल हिंदूज रिलीजन इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक करेक्टर टू द ऑल क्लासेस ऑफ सेक्शन ऑफ द हिंदूज, ठीक है। यहाँ पर बोला राइट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइट दिया गया है सिखों को कि वो कृपाण रख सकते हैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक से ज्यादा जो है वो कृपाण रखेंगे और उनका जो है इलीगल यूज करेंगे, तो यहाँ पर वो राइट नहीं दिया है, ठीक है। फ्री है, फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 26 में कि आप मैनेज कर सकते हो किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को। आर्टिकल 26 जो है वो फॉलोइंग राइट देता है कि आप एस्टैब्लिश कर सकते हो इंस्टीट्यूशन को, मेंटेन कर सकते हो रिलीजियस और ट्रस्ट के पर्पज से, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा बोला है टू मेंटेन एंड मैनेज कर सकते हो ऑन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि आप जो है वो बोला है मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिलीजियस अफेयर के लिए जो आप कुछ भी मेंटेन करना हो, मैनेज करना हो इन ऑन मैटर ऑफ रिलीजन, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बोला है टू एक्वायर कर सकता है कोई भी पर्सन, ठीक है, मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज करने के लिए फ्रीडम बोला है कि यहाँ पर रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वो एक्वायर किया जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल है या मूवेबल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि वो एडमिनिस्टर कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टीज फॉर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए और प्रोविजन ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। आर्टिकल का राइट टू गारंटी देता है 25 आर्टिकल 25 जो है राइट टू गारंटी देता है बाय द आर्टिकल 25 इज राइट ऑफ इंडिविजुअल, ये राइट दिया गया है इंडिविजुअल को कि वाइल आर्टिकल 26 गारंटी देता है किसको, राइट ऑफ ऑर्गेनाइज बॉडी को। आप देखोगे कि आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल के राइट की बात करता है, इंडिविजुअल पर्सन के राइट की बात करता है, 26 ऑर्गेनाइज बॉडी के राइट को वह गारंटी देता है। एक और केस है, ठीक है, एक ब्रह्मचारी सिद्धेश्वरी साय वर्सेस वेस्ट बंगाल का 1995 का केस है, जिसको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, रामकृष्ण मिशन केस के नाम से जानते हैं। और आपका राइट टू फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस पर्पस, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 26 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में बोला गया है कि एवरी रिलीजियस इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर द रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ पर बोला कि वो मैनेज कर सकता है, उसके पास राइट है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो राइट है, मैनेज कर सकता है वो अपने रिलीजन को, मैटर ऑफ रिलीजन को। आर्टिकल 26 क्लॉज 1 क्लॉज बी में ये बोला है कि कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ट्रस्ट जो कि फ्री है मैनेज करने के लिए अपने रिलीजियस मैटर को, ठीक है, और स्टेट जो है वो इस मामले के कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा इन एक्सरसाइज ऑफ दीज राइट अनलेस इट डज नॉट एनीथिंग वायलेट, यदि कुछ भी यदि वायलेट नहीं कर रहे हैं, वो कभी किसी भी पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं कर रहे हैं, इलीगल उनका पर्पस नहीं, हेल्थ और मोरालिटी को वायलेट नहीं कर रहे, तो जो है वो स्टेट किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि आपको राइट दिया गया है एडमिनिस्टर करने का प्रॉपर्टी ओन बाय डोमिनियन, ठीक है, डोमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर बोला है आर्टिकल 26 क्लॉज 1 क्लॉज सी और डी में बोला गया है कि स्टेट जो है रिलीजियस डोमिनेशन हैज अ राइट टू पोजेशन, उसको राइट है पोजेशन करने में, किसी भी प्रॉपर्टी को वो पोजेस कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। बात करो आर्टिकल 26 की, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बोला गया है कि फ्रीडम है फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स और प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 27 में प्रोवाइड किया गया है कि आपको कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स दो, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई भी टैक्स पे करो, ठीक है। और इस बात में ये भी बोला गया है कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है वो कोई भी अपना धर्म नहीं है, तो इसको किसी भी धर्म को की प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए कहा टैक्स जो है वो पे नहीं करो, ठीक है। और जो भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा,
ठीक है, तो उसको जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए जो है वो स्पेंड नहीं किया जाएगा। और इंडिया क्या है, हमारा सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर फ्रीडम दी गई है रिलीजन की, और इज गारंटी देता है इंडिविजुअल को और ऑल्सो ग्रुप को। इट इज नॉट दैट व्हाट इज आर्टिकल जो प्रोहिबिट करता है लिबी टैक्स की, ठीक है, कि आपसे जो है वो धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 28 बात करता है राइट फ्रीडम देता है किसको, एज टू अटेंडेंस ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 में बोला है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो शैल बी प्रोवाइड इन एनी सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन which is managed or regulated by the state fund, ठीक है। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 में ये बोला है कि किसी भी ऐसी शैक्षणिक संस्थान जो कि किसी धर्म और कोई भी स्पेसिफिक किसी रिलीजन के कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो कि राज्य की निधि के द्वारा बनाया गया, जहां जिसको मेंटेन किया जा रहा है किसके द्वारा, स्टेट फंड से, तो वो कोई भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन की या पर्टिकुलर रिलीजियस एजुकेशन की जो है वो शिक्षा नहीं देगा, ठीक है, वहां पर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, स्टेट के द्वारा बनाया गया। आर्टिकल 28 जो है वो रेफर करता है 4 टाइप ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। जब हमने बोला कि आर्टिकल 28 में आता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कंप्लीटली मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा, मतलब स्टेट वहां पर कंप्लीटली उसको मेंटेन कर रही, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर बोला इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज है बाय द स्टेट, ठीक है, और ऐसा इंस्टीट्यूशन जो रिसीव करता है स्टेट फंड चाहे फुली या पार्शली, ठीक है, और ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट है बट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो है किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर बोला क्लॉज 2 में बोला ये आर्टिकल जो है वो बोलता है कि इस आर्टिकल में कहा गया है कि स्टेट that this provision does not apply the education institution which जो कि मेंटेन किए जाते हैं स्टेट फंड के द्वारा, ठीक है, बट जो कि एस्टैब्लिश किए जाते हैं अंडर किसी भी ट्रस्ट। हाँ, ये आर्टिकल बोला है कि जब हमने बोला कि ये आर्टिकल बात करता है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा जो है वो एस्टैब्लिश किए जाए, एडमिनिस्टर किए जाएंगे, फुली या पार्शली एडेड है, तो वो किसी भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल जो है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा कि कोई भी ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, या किसी ने अपना खुद का जो है वो कोई ऐसा माइनॉरिटी सेक्शन ने, मतलब किसी भी ने खुद का जो है वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, बट दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एनी अंडर ट्रस्ट और विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रिक्वायर्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप जो है वो इस ऐसे इंस्टीट्यूशन पर जो है ये बात अप्लाई नहीं कर सकते कि वहां पर जो है वो कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। हाँ, वो किसी का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वो दे सकता है, ठीक है। आर्टिकल 28 क्लॉज 3 में बोला है कि नो पर्सन हु इज अटेंडिंग और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ठीक है, जो कि रिसीव कर रहा है कोई भी स्टेट फंड और शेल रिक्वेस्टेड टू इंडल्ज, तो उसको जो है वो हम किसी भी धर्म जो है मैं किसी भी धार्मिक निर्देश में शामिल होने का अनुरोध जो है उससे नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसी संस्था है जो कि ठीक है, जो कोई किसी भी संस्था में प्रदान किया जाता है, ठीक है, और उसे जो है किसी भी धर्म में किसी भी रिलीजियस वर्कशॉप में मतलब शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई वैसी ऐसा इंस्टीट्यूशन है और ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके करीब कोई भी स्थान जो है आयोजित किया, मतलब किसी भी तरह से आप क्या करोगे, उस किसी भी व्यक्ति को जो कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जो कि रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है और रिसीव करते हैं स्टेट फंड, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को फोर्सफुली या इंडल्ज होने के लिए जबरदस्ती नहीं बोलोगे कि आप जो है वो यहाँ जाओ और अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और को जो है वो एजुकेशन को लो, ठीक है, तो निर्देश में शामिल होने के लिए जो है अनुरोध नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारे इस आज के पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा एक प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करना है यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 2 लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।